पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। कवाली बेइज्जती। दोस्तों, पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ दरवाजे पर सिर्फ पोलियो के कतरे ही मिलते हैं। बाकी पानी, तालीम, गैस और सहूलतें सिर्फ जियो न्यूज पर ही नजर आती है। दूसरी तरफ इंडिया पाक भारत जंग 2025 मोदी मीडिया पर जीत चुका है। जंग जीतना तो कोई बॉलीवुड और इंडियन मीडिया से सीखे। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, खाने को रोटी नहीं। इन अकल के अंधों को कौन बताए कि हमारे पास खाने को रोटी भी है और दुश्मन का राफेल गिराने का हुनर भी। जबकि भारत के बासियों के पास ना तो खाने को रोटी है और ना ही हगने को टॉयलेट। खाने को रोटी नहीं, हगने को टॉयलेट नहीं, और चले हैं पाकिस्तानी कौम से जंग करने। जितना कुल असला इंडिया की आर्मी के पास है, इतना तो हमारे पठान नाजायज रखते हैं। खाने को चने नहीं, कंधे पे टांगे राइफल। तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मोदी ऑपरेशन सिंदूर करने चला था, पाक आर्मी ने भारत माता को विधवा कर दिया और आजकल मोदी घर घर सिंदूर पहुंचाने में लगा है। इंडिया की कुत्तू वाली हो जाएगी, मोदी ने कभी सोचा नहीं था। अगर कोई बॉलीवुड फिल्म होती तो इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत मारना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का वो हशर किया है जो 8 फरवरी को पीटीआई वालों ने नून लीग का किया था। इंडियन अवाम को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये सब ड्रामा मोदी अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहा है। मोदी तो इस जंग का क्रेडिट ना ले सका, लेकिन हमारे बड़े मियां साहब और बाबू जी ने पाकिस्तानी अवाम को बावर करवा दिया कि एटमी धमाके भी नवाज शरीफ ने करवाए थे। 2025 पाक भारत जंग का डिजाइन भी तैयार किया, जबकि JF-17 थंडर भी इन्हीं की मरहून मिन्नत है। हंसी तो इस बात पे आती है कि हमारे मुल्क में क्या हरामीपन हो रहा है। बुनियानल मरसूस ऑपरेशन में बाबूजी का किरदार वही था जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में मुंडी ना हिलाने वाले सब्जेक्ट का था। उसके जरिए बोलते हैं तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई, वो थ्रू आउट द टाइम। जिस तरह से इंडियन मीडिया ने पाक भारत जंग 2025 जीती है, उस पर तो इन्हें 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। इंडियन मीडिया को कार्टून नेटवर्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में गोदी मीडिया की कुछ बोंगियां और मोदी पर तपी हुई अवाम के रिएक्शन हम आपके लिए लाए हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिससे हमेशा सतर्क, हमेशा खबरदार रहने की आवश्यकता रहती है, और भारत पाकिस्तान को लेकर पूरी तरह से सतर्क भी है, उसकी साजिशों को लेकर खबरदार है। भारत कह चुका है कि वो हर आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर आगे से मानेगा, लिहाजा एक और आतंकी हमला पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। और तब ये खबर पाकिस्तान के लिए झटका है कि आसिम मुनीर की वायु सेना की सेना एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के हमले से 5 साल पीछे चली गई है। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते, क्या बोला तूने? जब हम सूरज उगा देते, कोई सेंस है इस बात की? तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, खुद को कितने में बेचा है, देश को कितने में बेचा है? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब मैं एक लाइन गाने की गाना चाहता हूँ, तो कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तो तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी। विपक्ष के सामने आने से क्यों डरता है, विपक्ष के सामने आने से क्यों डरता है, तो कायर है जानू मैं तेरी कायरी। देश का पाक भारत 2025 की जंग के बाद मोदी को इंडियन अवाम ने इतना धो दिया है कि अब हमें सोशल मीडिया पर मोदी की ठुकाई करने की कोई जरूरत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर करके मोदी ने अपनी ही मांग में सिंदूर भरवा लिया। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे। ना बोले चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दे, ये चैलेंज देती हूँ मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी, वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मोदी ने न सिर्फ पहलगाम हमले में 28 लोग मरवाए, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर करके पाक आर्मी से अपने सैकड़ों फौजी मरवा दिए, अपने राफेल जहाज गिरवाए और राफेल बनाने वाली कंपनी का भी पट्टा बिठा दिया। मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है, 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मुझे कि घुटनों पर आया कौन, भारत पाकिस्तान, किसको माना जाए? और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी की हिम्मत नहीं है बोलने की। जीत पाकिस्तान की हुई है, आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया हम लोग का मीम बना के मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके रख दिया। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आप CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं, आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं। छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं, और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। एक पाकिस्तान जिसको फतह हुई है और एक भारत जिसको इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे शिकस्त हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है।
पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? पाक भारत जंग के दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग गोदी मीडिया ने की, उस पर तो इन्हें सैल्यूट बनता है। जब तक गोदी मीडिया है, इंडिया कोई भी जंग हार नहीं सकता। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज, कि जब इनको दर्द होता है ना, फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं। कौन है ये लोग? यहाँ हम पटवारियों से तंग हैं और इंडिया में लोग अंधभक्तों से। इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाने वाली ये दो ऐसी कौमें हैं जिनको समझाना और बेंस के आगे बीन बजाना एक बराबर है। 1985 में उन्होंने अपने वेन्यू में लिख रखा था, 1985 में उन्होंने लिख रखा हम राम मंदिर बनाएंगे, हमें यूसीसी लाएंगे। वो अपने काम पर कर रहे, जो बोला धारा 144 हटाई, 370 हटाई, सॉरी 370 टंग स्लिप हो गया है, 370 कश्मीर से हटाइए। सबसे पहले भाई के लिए ताली बजा दो यार, पहले हौसला अफजाई करो यार। कोई इंसान बोलने की हिम्मत करे तो उसका हौसला डाउन मत करो। एक बात ठीक, वो 4 लाइनें याद आ रही हैं मुझे कि मानसिक रूप से बीमार उनके प्रचार में आ गए, मोदी जी बिके हुए अखबार में आ गए, देश को लड़ा के हिंदू मुसलमान के झगड़े में वो सरकार में आ गए। किसने गिराया? तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं सकती है। अभी बता था भाई, मैं क्या तरक्की मोदी के राज में हो सकती है? ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली इन्हें, ठीक है। देश में जितने एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई है। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना, ठीक है। गलती इनकी नहीं है, जो किताबों से दूर है वो मोदी के लिए मजबूर है। बात तो सही है। कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इंडियन मीडिया का कहना है कि राफेल में फनी खराबी थी, नहीं तो राफेल का गिरना नामुमकिन था। फ्रांस ने इंडिया को कई बार कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ करना, लेकिन उनके सामने राफेल कभी मत उड़ाना। लेकिन मोदी ने राफेल बनाने वाली कंपनी का पट्टा बिठाकर ही छोड़ा। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਬਾਲਾਕੋਟ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਟਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਵਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। राम भाई कैसी लगी आगे स्वाद? कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है, इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की थू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहा है दुनिया में। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आगे 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके हमारे देश? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के लिए है कि नहीं है? क्या आपके विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।